हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 5। एक्सरसाइज 3.2 का प्रश्न संख्या 5। पहले आप प्रश्न को 2 बार पढ़िए अपने अपने बुक से, किताब से। इस प्रश्न में कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करें। एक आयताकार बाग है, बगीचा है। बाग मीन्स बगीचा, गार्डन, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो कह रहा है बाग की विमाएं ज्ञात करें। बीमा का मतलब क्या होता है? चलो पहले हम बात कर लेते हैं आयत का मतलब क्या होता है। ये चीजें हम लोग 9th 8th 7th 11th ये सब क्लास में पढ़ करके आए हैं। आयत का मतलब होता है एक ऐसी समतल आकृति, एक ऐसी समतल आकृति जिसकी आमने सामने के भुजाएं कौन सी हो, बराबर हो, और शीर्ष कोण क्या चीज हो, 90 डिग्री हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। तो ये हो गया आपका आयत, ये हो गया आयत। और इस टाइप का आपका बगीचा है। मतलब इसे समझो कि आयतकार आपका एक प्लॉट हो गया, खेत हो गया, इसी के अंदर हम लोग पेड़ वगैरह क्या किए हैं, लगाए हैं। तो क्या हो जाएगा, आम का बगीचा, या जो भी आप पेड़ लगाइएगा उसका बगीचा हो जाएगा, बगिया हो जाएगा, बाग हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये किनारा इसके बराबर है और ये किनारा इसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, आयत। तो बड़ा वाला जो किनारा होता है ना, उसको हम लोग लंबाई, दो ही टाइप का किनारा है। देखो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है। तो बड़ा वाला किनारा ये हो गया और छोटा वाला किनारा ये वाला हो गया। मतलब ये बड़ा भुजा हो गया और ये छोटा भुजा हो गया। तो बड़े भुजा को हम लोग कहते हैं लंबाई और छोटा भुजा या छोटा किनारा क्या कहते हैं, चौड़ाई। तो ये हो गया लंबाई और ये क्या हो गया, चौड़ाई। और चूंकि ये आयत है, तो जो मान लो ये वाला लंबाई हम 10 मीटर मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 10 मीटर मान लेते हैं, तो स्वाभाविक है ये आयत है, तो ये इसके सामने वाला ये भी कितना होगा, 10 मीटर होगा। ये यदि 5 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 5 मीटर होगा, क्योंकि आयत है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है, आयत है। तो आयत का प्रॉपर्टीज होता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसलिए ये यदि हम मान लें तो इसी के बराबर ये वाला होगा, ये कुछ मान ले तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में तो यही लंबाई और चौड़ाई जो होगा ना, ये आयत का, इसका क्या कहलाएगा, बीमा कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। तो आपसे क्या कह रहा है निकालने के लिए, बीमा। बीमा मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई कह रहा है निकालने के लिए। तो इसको हम लिख देते हैं फिलहाल, ये कौन सी हो जाएगा, लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई। इस किनारे को क्या कहेंगे, चौड़ाई कहेंगे। ये हो जाएगा आपका चौड़ाई हो जाएगा। तो आपसे यही कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई आप क्या करें, ज्ञात करें। तो आपको कितना बार हम बता चुके हैं कि जो चीजें हमें ज्ञात करना रहता है उसे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, बीमा। बीमा मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई। तो हम लंबाई को x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, माना आयताकार बाग, आयताकार बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर x। चूंकि आपका डाटा मीटर में है तो यूनिट जो होगा इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तथा चौड़ाई बराबर y मीटर, y मीटर। अब ये लंबाई आपका हो गया कितना, x मीटर, कितना, x मीटर। और ये कितना हो गया, y मीटर, y मीटर।
अब प्रश्न कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है ना, कुछ शर्त दिया है। शर्त के हिसाब से ये लंबाई जो है ना, चौड़ाई से 4 अधिक है। प्रश्न में दिया हुआ है कि ये लंबाई कितना है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है। मतलब कि ये चौड़ाई यदि हम मान लेते हैं, ये चौड़ाई यहां से लेकर यहां तक यदि आपका हो 4 मीटर, कितना, तो ये लंबाई हो जाएगा इससे 4 अधिक, मतलब 4+4 हो जाएगा। नहीं, यदि आप चौड़ाई को मान लेते हो 5 मीटर, तो प्रश्न कह रहा है कि ये लंबाई कितना है, तो जो भी यहाँ पर ये चौड़ाई होगा उससे 4 अधिक होगा। मतलब कि ये चौड़ाई 5 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 5 जोड़ 4, 9 मीटर हो जाएगा। तो जो भी ये चौड़ाई होगा, जैसे आप लोग जानते हैं कि यदि हम ऐसे लिखें, ए से 4 अधिक, तो इसको ए से 4 अधिक, तो इसको मैथमेटिक्स के भाषा में, अलजेब्रा के फॉर्म में कैसे लिखिएगा, a+4 लिखिएगा। तो प्रश्न यही ने कह रहा है कि ये लंबाई कितना है, तो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब चौड़ाई जितना होगा उससे 4 ये वाला हो जाए। नहीं, तो हमारा चौड़ाई कितना है, जल्दी से बोले, यहाँ पर y है, मान लीजिए 5 रहता, तो ये कितना हो जाता, 5+4, ये 4 है तो 4+4। अब मान लो कि यहाँ पर यदि ये 10 है, क्या चीज है, 10 है, तो फिर आपका लंबाई कितना हो जाएगा, 10+4। यदि चौड़ाई हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x+4। तो जो भी चौड़ाई होगा उसमें 4 जोड़ दोगे तो आपका लंबाई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर, प्रथम शर्त से या पहली स्थिति में या प्रश्न से लंबाई कितना है। हाँ, ये लंबाई कहता है कि हम जो है चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई ही नहीं कह रहा है कि लंबाई कितना है, तो प्रश्न के हिसाब से चौड़ाई से 4 अधिक, तो लंबाई कितना है, लंबाई बराबर कितना, चौड़ाई से 4 अधिक, 4 अधिक है, यही ना कह रहा प्रश्न। तो लंबाई को हमने क्या माना है, y, तो ये x, तो ये x कितना है, चौड़ाई से 4 अधिक, तो चौड़ाई कितना है, y, तो y से 4 अधिक, तो y+4, y+4 हो जाएगा। तो इसको अब हम एक इक्वेशन मान सकते हैं, इसको एक बॉक्स में डाल दो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा शर्त क्या कहता है, दूसरे शर्त से अब कह रहा है इसका अर्ध परिमाप जो है वो 36 मीटर है। परिमाप का मतलब क्या होता है कि कोई समतल आकृति दिया हुआ हो और उसमें जितनी भुजाएं हैं, अर्थात जितना किनारा है, प्रत्येक के लंबाई जोड़ दोगे तो वो आपका परिमाप हो जाएगा। जैसे देखो, कैसे किनारा इसमें, तो चारों किनारों की लंबाई जोड़ दो, तो चूंकि ये x है तो ये भी कितना होगा, x मीटर होगा। नहीं, ये y है तो ये भी कितना होगा, y मीटर होगा। तो सभी किनारा को आप जोड़ दो, वही इसका परिमाप हो जाएगा। तो चलो जोड़ते हैं, इधर से यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से यहां तक x, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर के यहां तक y हो जाएगा। अब x कै बार आ गया, तो 2x लिख सकते हैं। y कै बार आ गया, तो 2y लिख सकते हैं। अब 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पर,
एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 आप बाहर ले लो, तो 2 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, क्योंकि 2 जो कॉमन लेते हैं ना, इससे इसमें भाग देंगे, जो बचेगा इसके जगह पर लिख देंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा x, फिर 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ y बचेगा नहीं। और आप एक चीज बताओ, 2 ये x का चीज है, लंबाई, तो क्या क्या इसके जगह पर हम लंबाई नहीं लिख सकते हैं, अब प्लस ये क्या चीज है, चौड़ाई है, क्या चीज है, चौड़ाई है भाई। और अर्थात इसका परिमाप, यदि ये आयत है तो इसका परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, स्टैंडर्ड लेवल पे इसको L प्लस 2 इंटू एल प्लस, तो ये हो गया परिमाप। अब आपसे कोई पूछे कि आयत का परिमाप कितना होता है, और यदि एग्जाम में कुछ ऐसे दे दे, आपको एग्जाम में ऐसे दे दे, ये दे दे 5 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 मीटर, ये हो जाएगा 3 मीटर, ये दे दे 6 मीटर, ये दे दे 8 मीटर। अब ये आकृति का परिमाप कितना होगा, तो क्या करिएगा, जितना किनारा की लंबाई है सबको जोड़ दीजिएगा, तो 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8, टोटल जोड़ दीजिएगा, वहीं से क्या कहलाएगा, परिमाप, याद रहेगा। तो जो बाउंड्री होगा, उस बाउंड्री में जितने किनारे हैं सबकी लंबाई को जोड़ दोगे, वहीं से क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अर्ध परिमाप कितना होगा, इसका आधा। तो जब परिमाप ये वाला है तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, इसका आधा, 2 से भाग दे देंगे, नहीं, परिमाप ये हो गया, ये परिमाप हो गया, तो अर्ध परिमाप कितना होगा, अर्ध परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का आधा, मतलब परिमाप बटा 2 हो जाएगा। तो परिमाप आपका इतना ही ना हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी बटा 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा एल प्लस बी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, यही हो जाएगा अर्ध परिमाप हो जाएगा। कोई डाउट है, आगे बढ़े। तो प्रश्न के हिसाब से इसका अर्ध परिमाप दे दिया, अर्ध परिमाप का मतलब अर्ध परिमाप के सूत्र का मान दे दिया है, नहीं, तो यहां पर हम मिटाएं सभी को, सब आपको मिल जाएगा। तो चलिए दूसरे शर्त से, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बराबर 36, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का मतलब अर्ध परिमाप के सूत्र का मान 36 हो गया, तो अर्ध परिमाप को हटाओ, इसके जगह पर इसका सूत्र लाओ, तो अर्ध परिमाप का 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ये हो जाएगा 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा, डायरेक्ट हम एल प्लस बी न लिख करके एक्स प्लस वाई लिख देते हैं, चलो इतना। अर्ध परिमाप तो हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा कितना, 36 हो जाएगा। मतलब लंबाई को हमने x माना है, तो x प्लस वाई बराबर अर्ध परिमाप 36, इसका मतलब कि अर्ध परिमाप का जो ये सूत्र है उसका मान कितना हो गया, 36 हो गया। लंबाई को हमने x माना है, तो इसके जब x रखेंगे ये क्या हो जाएगा y, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 36 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन कितना मान लेते हैं, चलो इसको 2 नहीं मानते हैं, क्योंकि इसको आलेखीय विधि से ऐसा कुछ कह नहीं रहा है हल करने के लिए, नहीं, तो अब हम डायरेक्ट इसको कोशिश करते हैं हल करने का। तो एक चीज बताओ, किसी इक्वेशन से चर का मान तभी निकलता है जब वह इक्वेशन जो है एक चर में, आपका एक वेरिएबल में आ जाए। तो चलो इक्वेशन अपने पास एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, तो देखो इस इक्वेशन में भी x और y 2 चर है,
और इस इक्वेशन में भी एक्स और वाई दो चर है, तो इसका मतलब न तो इस इक्वेशन से एक्स और वाई का मान हम निकाल सकते हैं और न तो इस इक्वेशन से एक्स और वाई का मान हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक चर में लाना पड़ेगा। तो एक चर में लाने के लिए अब ध्यान से देखो, एक्स का मान कितना है, मतलब कि x के जगह पर हम कहीं भी कभी भी इतना लिख सकते हैं। नहीं, अपने पॉकेट में पैसा रहे तो उसको खर्च हम कर सकते हैं। तो अपने पास ये वाला चीज है x बराबर y प्लस 4, मतलब इस x का वैल्यू इसके बराबर, तो ये लिखो या ये लिखो बात एक ही चीज है। तो क्या इस x के जगह पर ये वाला चीज हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब ये वाला चीज हम इसको हटा करके ये वाला चीज यहाँ पर लिखेंगे तो y और y एक ही चर में आएगा और यहाँ से आपका y का मान क्या हो जाएगा। तो क्या इस x को हटाएं और y प्लस 4 लाएं, कोई दिक्कत नहीं ना है। इस x का वैल्यू इतना है तो इस x को हटा करके ये वाला चीज हम लिख देते हैं। तो चलो लिखते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका x के जगह पर हम क्या लिखेंगे, y प्लस 4 प्लस y बराबर 36। आप यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण एक से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, थोड़ा छोटा हो रहा है, आप लोग दिख रहा है ना। चलिए, थोड़ा एक्चुअली क्या है कि शुरू से ही मेरा छोटा छोटा लिखने का आदत है, तो कितना भी बड़ा करते हैं लेकिन क्या पता अचानक छोटा हो ही जाता है। तो उसको आप लोग का आँख बहुत तेज है अभी, हाँ तो देख सकते हैं। तो चलिए, अब यहाँ पर जैसे हम लोग हल करते हैं, ये दोनों एक जाति का है और ये एक जाति का है, तो जात जात वाला के पास चला जाएगा, नहीं तो वाई वाई मिलकर कैट हो वाई 2y, और इसको भेज दे जात वाले के पास, तो बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर आता है तो चिन्ह क्या हो जाएगा, तो +4 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो 36 माइनस 4, तो 36 में से 4 घटेगा तो 32 आ जाएगा। अब ये 2 को भेजना है तो ये y का गुणांक है, तो गुणांक जब भी जाता है तो उधर भाग हो जाता है, नहीं तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 32/2। अब ये कट जाएगा कै बार में, 16 बार में, तो y बराबर आपका आ गया 16 मीटर। इसको एक बॉक्स में डाल दीजिएगा, बॉक्स में इसलिए हम डाल देते हैं कि कहीं जरूरत पड़ गया तो हमको ढूंढना नहीं पड़े कि ये मान कहाँ निकाल करके रखे हैं, अपने सहूलियत के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। तो चलो, अब y का मान निकल गया, अब y का मान हम समीकरण 1 में रख दें तो x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 लिख दो पहले, तो x बराबर हो जाएगा y प्लस 4, और y के जगह पे क्या लिखना है 16, तो x बराबर हो जाएगा 16 + 4 बराबर 20। नहीं, अब दोनों को इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि जो कॉपी चेक करता है आपका वो आंसर शीट लेकर के भी बैठा रहता है, तो लास्ट में आंसर को भी क्या करता है, मिलाता है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, अतः x मीन्स लंबाई कितना 20 मीटर। अब यहाँ पर यूनिट लिखना जरूरी है लास्ट में, भले इधर लिखिए या मत लिखिए लेकिन यहाँ पर लिखना जरूरी है। और y बराबर कितना 16 मीटर, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात बाघ की बीमाएं हो जाएगी। लंबाई हो जाएगा 20 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर।